21 दिसंबर से चैनल के ऊपर टॉपर्स बैच चलेगा, जिसके अंदर आपको सारे सैंपल पेपर, सारी पीडीएफ और सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए जो है चैनल पर ही कराई जाएगी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके वो वीडियो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में ना हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। लिंक जो है टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है कि x tan 60 cos 60 बराबर है आपका sin 60 cot 60 के। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर ना, बस जितने जितने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे ना उन सब की वैल्यू डाल दो। देखिए x tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, ठीक है। cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, ठीक है। अब इधर से आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, देन इधर से 2 से 2 कैंसिल, तो x √3 आपका आ गया 1, ठीक है। तो x आपका इधर से आ गया √3 एंड 1/√3, तो x की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। और 21 दिसंबर से ध्यान रखना, 21 दिसंबर से टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, टॉपिक वाइज, ठीक है। सारे के सारे बिल्कुल फ्री है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी और सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पर मैं प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना आपको बता रखा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा आपका √2 के बराबर है। मतलब आपको इसके सम की वैल्यू दे रखी है कि वो √2 है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब sin थीटा प्लस cos थीटा आपको √2 दे रखा है और tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करते कैसे देखना, इसमें ना ये वाली जो आपको दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है √2, दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 2a हमारा साइन थीटा था, देन कॉस थीटा, b हमारा क्या था कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा आपका 2। तो अब देखो इधर ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, इधर ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर आपका 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, ठीक है बेटा। देन इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 ये 1 जो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर से आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो इधर से आपका साइन थीटा कॉस थीटा आपका आ जाएगा 1/2। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको देखना एक चीज, जब भी आपको साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा 1/2 दे रखा हो ना, तो जो साइन थीटा की इधर से वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√2 और कॉस थीटा की इधर से वैल्यू आ जाएगी 1/√2। आप खुद ही देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/√2 फिर 1/√2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो अब आपका इधर से क्या निकल के आया है कि आपका इधर से निकल के आया साइन थीटा जो है आपका 1/√2 के बराबर है। तो एक चीज ध्यान रखना, साइन थीटा 1/√2 के बराबर कब होता है, जब थीटा की वैल्यू, जब एंगल की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है। तो इधर से मैं कितना लिख दूं, साइन 45, बिकॉज साइन 45 ही 1/√2 होता है और 1/√2 ही साइन थीटा होता है। मतलब थीटा की वैल्यू इधर से कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री, ठीक है। देन आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, तो इसकी वैल्यू निकाल दो। तो tan थीटा प्लस cot थीटा, तो इधर से आपकी वैल्यू हो जाएगी tan 45 प्लस cot 45। तो tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और cot 45 की भी 1 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, ठीक है। और ये सॉल्यूशन आपको यही रहा। और इसका जो पूरा का पूरा बैच है वो 21 दिसंबर से आ रहा है। तो ये आज की जो क्लास है वो डेमो क्लास है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना आपको एक स्क्वायर दे रखा है और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है और ये बता रखा है कि जो स्क्वायर की जो साइड है ना, क्या जो स्क्वायर की जो साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर है। स्क्वायर की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और आपको पूछ रखा है कि इसका एरिया निकालना है, जो सर्कल इसके अंदर जो बना पड़ा है इसका एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो उसका एरिया निकालना है। अब आप एक चीज देखना, अगर मैं इधर से पूरी बात करता हूं तो ये पूरी 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये वाली पूरी यहां से लेकर यहां तक ये 3 सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई। अब जो सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा, अब देखो इधर से ऐसे बना सकता हूं, ये भी पूरी 3 सेंटीमीटर है,
ये 6 था, तो ये बीच का जो सेंटर होता है तो मिड पॉइंट होता है जब भी सर्कल टच करता है। तो ये 3, ये 3, तो ये भी 3 होगी, बिकॉज आपको इधर साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है इधर। तो सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 3 आ गया। तो इधर से क्या पता चला हमें, रेडियस ऑफ सर्कल कितना आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस इस सर्कल का जो है हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का पाई देन आर स्क्वायर, 9 पाई आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, आपको एक स्क्वायर दे रखा था जिसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। जो जब भी सर्कल एक स्क्वायर को टच करता है तो जिधर वो टच करता है ना, वो इस साइड का मिड पॉइंट हो जाता है। मतलब ये भी 3 और ये भी 3, तो इधर से ये 3 आ गई और इधर से आपको ये भी 3 आ गई। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ना पूरा एक स्क्वायर बन रहा है। ये जो क्या बन रहा है आपका, स्क्वायर बन रहा है। तो ये भी 3 और ये भी 3 होगी। और ये क्या है आपका, ये तो आपका रेडियस हो गया। ये क्या है आपका, रेडियस हो गया। तो जब आपको रेडियस पता ही चल गया तो आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इधर आप लिख देना 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। उसने बोल रखा है एक डाटा है और उसका जो मोड है और उसका जो मीडियन है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है। मतलब मोड माइनस मीडियन आपको दे रखा है 24 और आपको मीडियन माइनस मीन निकालना है। क्वेश्चन को समझना, बोल रखा है द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियम। मोड और मीडियम का भी डिफरेंस कितना है, 24। हमें निकालना क्या है, मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखना इसको निकालते कैसे, मतलब मोड माइनस मीडियम 24 दे रखा है और मीडियन माइनस मीन आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ये ध्यान रखने, फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो मोड तो इधर एज इट इज हो गया। अब इसको ऐसे लिख लो, 3 मीडियन प्लस मीडियन माइनस का 2 मीन। अब ये जो प्लस का मीडियन है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मीडियन माइनस का 2 मीन। अब देखो मोड माइनस मीडियन आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इधर बस 24 लिख दो। अब इधर से 2 कॉमन निकाल लो, तो मीडियन माइनस मीन आपका कितना हो जाएगा, 24। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये मीडियन माइनस मीन, अब ये जब डिवाइड कर दोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको यही पूछ रखा है मीडियन माइनस मीन कितना आ जाए आपका, 12 आ गया। बस सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, इसको यहाँ स्प्लिट कर दो, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू, इसमें से 2 कॉमन ले लिया और इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो मीडियन माइनस मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12। देख इसकी रखी थी मोड माइनस मीडियम की। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो 6√3 दे रखा है और इसके जो डायगोनल है, क्या है बेटा, इसका जो डायगोनल है वो आपको क्या दे रखा है, 2√3 दे रखा है। मतलब एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है। तो इन तीनों का मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट आपको दे रखी है 6√3 और इसका जो डायगोनल है, क्या, जो इसका जो डायगोनल है वो आपको कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम क्यूबॉइड की बात करते हैं ना, तो उसका जो डायगोनल है, क्या, जो उसका जो डायगोनल होता है ना, वो ये होता है। ठीक है, तो ये डायगोनल होता है। डायगोनल क्या, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L² प्लस B² प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब आपको ये बोल रखा है कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो सम है वो 6√3 दे रखा है और आपको डायगोनल दे रखा है 2√3। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो आपको इधर दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। देखो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी क्या कर देना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका L² प्लस B² प्लस H² प्लस में 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2LH। ये कितना आ जाएगा, 36 इंटू में 3 आपका आ जाएगा। अब देखो इधर से L² प्लस B² प्लस H² आपका कितना आ जाएगा, इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 4 इंटू में 3, इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो 2√3 का स्क्वायर होता है 4 इंटू में 3, तो इसकी वैल्यू होगी 12।
ठीक है, तो अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। तो इधर से कितनी वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो एल बी प्लस में 2bh, ये तो एज इट इज है, इसकी तो कहीं वैल्यू ही नहीं है। और इधर आ गया आपका 108। अब ये जो 12 है इधर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2lb प्लस में 2bh प्लस में 2lh, इधर जाके जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। तो यही तो था, देखो टीएसए में भी यही था, तो इसको बस 2 कॉमन निकाल लो इधर से, 2lb प्लस 2bh प्लस में LH, तो ये कितना आ जाएगा आपका 96। अब देखो इधर से आपका जो TSC होता है वो होता है 2lb BH प्लस LH, तो इधर से भी वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2lb प्लस BH प्लस LH कितनी आ गई 96। आपको सेंटीमीटर दे रखा है तो आप इधर सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल दो, तो ये पूरा किसके बराबर होता है आपका होता है TSC के बराबर। तो इधर से TSC क्या निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में बोल रखा था कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 6√3, डायगोनल है आपको 2√3। देन डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का जरूर याद कर लेना क्यूबॉइड के लिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इधर जाके हमने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो इधर ये हो गया। देन 2√3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 इंटू 3, क्या होता है 4 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। देन इधर भी हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो जब आप इसको खोलोगे ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2lb प्लस में 2bh प्लस में 2lh। तो इसको जब आप इधर खोलोगे 6√3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6 इंटू 3, 6 इंटू 6 36, एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 36 इंटू 3 आपका हो जाएगा 108। देन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली, इसमें पुट कर दी ये वाली वैल्यू, और ये तो एज इट इज था, इस 12 को इधर ले गए माइनस हो गया, और फिर जो आपको जो बचा ना ये ही आपका क्या होता है TSC होता है। तो TSC आपको कितना निकल के आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इन जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में कराए उन सब की वीडियो की जो PDF है, इन सभी क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आप ये ध्यान रखना कि टॉपर्स बैच जो है वो 21 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। सारे PYQ कराऊंगा, सैम्पल पेपर भी कराऊंगा, ठीक है, और PDF भी आपको जो है मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और टॉपर वाली वीडियो जरूर देख लेना नहीं देखी हो तो।